बालों की चीज को महाराज सर में लगा लिया। आनंद फानंद में महाराज उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके वो गोपी भगवान के समीप दौड़। एक गोपी अपने श्रीमान जी को, अपने श्रीमता जी को भोजन करा रही है। और श्रीमान जी ने कहा कि हमें थोड़ा सा राम रस दे दो, नमक दे दो। नमक की जगह महाराज 70 दौड़ लगा करके गोपी चली गई यार करना। एक गोपी मंदिर में पूजा कर रही थी। जैसे ही भगवान की मुरली का स्वर उसने सुना तो उसको भी ऐसे ही लगा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं। पूजा को बीच में छोड़कर भगवान के पास दौड़ गई। एक गोपी अपने नवजात शिशु को स्तनपान करा रही थी, दुग्ध पिला रही थी। जैसे ही भगवान की वंशी का नाद उस गोपी के कानों में पहुंचा, उस नवजात शिशु को वही नीचे पटक कर वह गोपी महाराज दौड़ लगाकर भगवान के पास में चली गई। एक गोपी महाराज उसके पति ने जैसे ही देखा कि ये कहीं जा रही है तो उसने कहा इतने टाइम कहाँ जा रही है? तो गोपी ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि भगवान श्री कृष्ण वंशी में से मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं? उसके स्वामी ने कहा कहीं नहीं जाना, यही रहो। गोपी ने जिद की कि नहीं मैं तो जाऊं। तो उसके पति ने बताया क्या किया? उस गोपी को एक कक्ष में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा लगा करके कुंडी लगा दी, ताला लगा। अब कैसे जाओ? अब जाकर के बताओ। तो गोपी ने बताया क्या किया? कक्ष में बंद हो करके महाराज सुखासन पर बैठ करके अपने नेत्र बंद करके महाराज बैठे ही बैठे अपने प्राणों का परित्याग वहीं कर दिया और सूक्ष्म रूप में महाराज शरीर को वहीं छोड़कर आत्मा के स्वरूप में भगवान के पास पहुंचे। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना राधे राधे। आज महाराज इतनी आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज पुनः हम सबके बीच में हमारे ही ग्राम मणि दुनिया से हमारे रिश्ते में चाचा जी लगते हैं, बहुत सुंदर कथावाचक हैं, अपनी मुंदेली भाषा में बहुत सुंदर भगवान की कथाओं को गाते हैं। ऐसे परम सम्माननीय, परम आदरणीय, परम पूजनीय आदरणीय श्री कमलेश जी राजौरिया जी का आज कथा में आगमन हुआ। मैं आप सबकी ओर से श्री बैहा बाबा सेवा समिति की ओर से परम पूजनीय श्री राजौरिया जी का व्यास मंच से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता था और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता था। क्योंकि महाराज जितना बल हम लोगों को वेद पुराण का चाहिए, उससे दोगुना बल ब्राह्मणों के चरणों के आशीर्वाद के रूप में भी चाहिए। क्योंकि जब तक कल मैंने बताया था ना, गौसु विप्रेषु साधुषु, जो व्यक्ति गौ, ब्राह्मण और साधुओं की जिसने कृपा पा ली, आशीर्वाद पा लिया, उसको संसार में कोई हराने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और एक और ब्राह्मण देवता ग्राम घराने से पधारे हैं। हमें थोड़ा सा दर्शन हुआ, फिर वो हमें दिख नहीं रहे, शायद व्यवस्थाओं में लगे होंगे। श्री राम अध्यक्ष परम आदरणीय पिछले 7 वर्षों से जिनका इस कथा में विशेष सहयोग रहता है, जिस प्रकार आप सब सहयोग करते हैं उसी प्रकार प्रतिवर्ष इनका भी सहयोग रहता है। श्री राधे राधे सेवा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय पंडित श्री कृष्ण गोपाल पाराशर जी, जिनको हम केजी के नाम से जानते हैं, उनका भी आज कथा में आगमन हुआ। उनका भी मैं व्यास मंच से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ और उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बोले ब्राह्मण देवता की जय। तो आइए, वो गोपी अपने प्राणों का परित्याग करके भगवान के पास सूक्ष्म रूप में आत्मा के रूप में चली गई। अब महाराज भगवान यहाँ पर यमुना जी के पावन किनारे बैठे हुए हैं, वंशी का निनाद कर रहे हैं। और जैसे ही यूथ के यूथ गोपियों के आते भगवान ने देखे, हजारों गोपियां इस दिशा से आ रही हैं, लाखों गोपियां इस दिशा से आ रही हैं, सैकड़ों गोपियां इस दिशा से आ रही हैं। भगवान ने देखा महाराज, तो भगवान देखते ही रह गए।
जिधर नजर डालें वहां से गोपियां ही गोपियां आ रही हैं। गोपियों को देखकर मेरे कृष्ण मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले, स्वागतम महाभागा प्रियम किम करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागतम स्वागतम। हे गोपियों, आप यहाँ पर आई हो, आपका मैं स्वागत करता हूँ देवियों। वास्तव में हे महाभागाओ, आज आपके आगमन से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, आज मेरा मन गदगद हो गया। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान हमारा स्वागत करते, हमारा सम्मान करते। अगर हम कहीं जाएं और हमारा जैसा भी स्वागत हो जाए तो थोड़ा मन में प्रसन्नता होती है ना। गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बताओ भगवान हमारा स्वागत करते, हमें मान देते, सम्मान देते। महाराज लेकिन भगवान ने तुरंत महाराज बात को पलट दिया और कहा कि आप आए हैं, यह तो स्वागत की बात है, लेकिन क्यों आए हैं ये कारण आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मध्य रात्रि है और मध्य रात्रि में किसी भी स्त्री को इस प्रकार अपने घर से नहीं जाना चाहता। आप क्यों आए? सारी गोपियां महाराज जो एक क्षण पहले प्रसन्न थी वो गंभीर हो गई और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने कहा कारण बताओ क्यों आई? सारी गोपियां गंभीर। भगवान ने कहा अच्छा अब मैं समझा, शायद तुम वन देखने के लिए आई होगी, जंगल भ्रमण करने के लिए आई होगी कि देखो कितनी सुंदर शरद पूर्णिमा की रात है, किस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी में, चंद्रमा की रोशनी में माँ यमुना की लहरें चमक रही है। जो यमुना के किनारे बालू है वह बालू इस प्रकार लग रही है, इस प्रकार लग रही है जैसे मानो बर्फ की चादर बिछी है। ये सुंदरता देख ली, यही देखने आई थी। अब कृपा करके अपने घर को जाओ, क्योंकि जो कुलवंती नारियां होती हैं उनका इस प्रकार अपने घर द्वार को, अपने पति परमेश्वर को छोड़कर आना उचित नहीं। सारी गोपियां गंभीर मुद्रा में। भगवान कहते हैं, भगवान ने ये बात तो लौकिक कही, अब थोड़ा भगवान उनके अंदर भय प्रकट करते हैं कि हे गोपियों, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रीतियात ब्रजम नेहा स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमः। हे देवियों, हे देवियों, ये रात्रि देख रही हो कितनी घोर रूपा है। रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को निर्भर, अपने पतियों को घर पर छोड़कर इस निर्जन वन में आप क्यों आ रहे? अच्छी बात नहीं। अपने पतियों की जाकर के सेवा करो, यही नारी का परम कर्तव्य है, यही एक नारी का परम धर्म है। पति परमेश्वर से बड़ा नारी के लिए परमात्मा भी नहीं है। सर्वप्रथम आपको पतियों की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, बेचारी शांत खड़ी है, अपनी निजी भगवान ने फिर कहा देख लिया वन, अब जाओ और जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण करो। कोई स्त्री इस प्रकार अपने पतियों को छोड़कर, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारियां क्या होती है? एक गोपी ने भगवान बताइए कृपा करके क्या होते हैं? तो भगवान ने सुंदर कथा सुनाई कि देखो एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी और एक 1.5 साल का बच्चा लड़का था। अब उसका कार्य क्षेत्र ऐसा था कि उसको व्यापार के लिए अधिक समय तक बाहर ही रहना पड़ता था। एक दिन की बात है, वह व्यक्ति व्यापार के लिए घर से बाहर जाने लगा और जैसे ही बाहर जाने लगा अभिषेक तो महाराज अपनी पत्नी से वो कहने लगा कि मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। पत्नी कहने लगी आप जा रहे हैं तो आपके बगैर हम कैसे रहेंगे?
तो वो पति अपनी पत्नी को एक मूर्ति दे गया, स्वयं की बनवाकर एक मूर्ति दे गया कि देखो देवी, अब मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीने में आऊंगा तो ये मूर्ति मेरी रखो। और उस पत्नी का एक नियम ये भी था कि जब तक स्वामी जी को भोजन न करा देती तब तक वो भोजन करती नहीं। मूर्ति देकर पति महाराज चला गया। ये बात गोपियां सुंदर भाव से भगवान को बता रही हैं, भगवान भी कथा सुना रहे हैं, गोपियां भी कथा सुना रही हैं, आदान प्रदान हो रहा है। भगवान कहते हैं पतिव्रता नारियां ऐसी होती हैं, गोपियां कहती हैं नहीं नारियां ऐसी भी होती हैं। समय का अभाव है इसलिए कथाओं को स्पष्ट करते हैं। जैसे महाराज पतिव्रता जो नारी होती है ना, भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो रहा था क्योंकि उसको थकान हो गई। अब बातों ही बातों में उसके पत्नी की गोदी में उसकी नींद लग गई। अब जब नींद लग गई तो जो उसका बालक 1.5 वर्ष का लड़का मुन्ना है वो हवन कुंड की ओर बढ़ रहा है। आंगन में हवन कुंड, घरों में दूरियां होती हैं। अब अगर वह पत्नी बच्चे को बचाने जाती है तो पति धर्म उसका नष्ट होता है क्योंकि पति की नींद भंग हो, और नहीं जाती तो बालक से हाथ धो बैठे। महाराज वो परम पतिव्रता नारी अपनी पति की सेवा में बैठी रही, देखते ही देखते वह नन्हा सा बालक हवन कुंड में कूद गया। और जब पत्नी की नींद खुली तो पत्नी दौड़ी जैसे ही हवन कुंड के पास में गई तो वो उसका बालक तपती हुई अग्नि में भी इस प्रकार खेल रहा है, इस प्रकार किरोल कर रहा है जैसे चंदन में खेल रहा है। भगवान कहते हैं ये होती पतिव्रता नारी। तो गोपियां फिर ये मूर्ति की कथा सुनाती हैं कि वह मूर्ति पति देकर के प्रदेश में चला जाता है, कई महीने निकल जाते हैं। एक दिन वह पत्नी उस मूर्ति की सेवा पूजा कर रही थी, इतने में असली पति आ गया। अब जब असली के पति आए तो दरवाजा खटखटाया। भगवान कहते हैं बात बताओ। गोपियां भगवान से कहती हैं बात बताओ कि उसको मूर्ति की पूजा करनी चाहिए कि असली पति के लिए द्वार खोलना चाहिए। भगवान ने कहा असली पति के लिए द्वार खोलना चाहिए। तो गोपियों ने कहा हमारे असली पति तो आप हैं, ये संसार के जो पति हैं ये तो मिट्टी के मूर्ति के समान। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना राधे राधे। देखो आप लोग तो जोर से राधे राधे नहीं बोलते, भाव से कथा नहीं सुनते, बिल्कुल कथा इधर से उधर हो जाती है। आप लोग देखो थोड़ी देर अभी मन लगाया, अभी 15-20 मिनट पहले आपका मन लगा था कथा। आप जितने भाव से कथा सुनेंगी उससे 54 भाव में हम आपको कथा और अच्छी सुनाएंगे। ये भाव का सागर है, और अगर यहाँ भाव नहीं है, सुनने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं है तो महाराज कुछ पल लेनी पड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे। गोपियां भगवान से कहती है कि हमारे असली पति तो आप हैं, ये संसार के जो पति हैं ये तो मिट्टी की मूर्तियां ही हैं। महाराज भगवान ने उन गोपियों के सुंदर भाव को जाना समझा और सुंदर गोपियों के साथ में महाराज करना प्रारंभ किया। जैसे ही रास करना प्रारंभ किया महाराज, दो गोपी बिच माधव, 2 गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण, हजारों लाखों गोपियां हैं और हजारों लाखों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के भी हैं। महाराज गलवैया लेकर के बीच में किशोरी श्री राधा रानी और कृष्ण का एक दिव्य विग्रह है, एक दिव्य स्वरूप है, और चारों तरफ लाखों गोपियां, लाखों भगवान के स्वरूप। महाराज सुंदर महाराज आइए महाराज भगवान के साथ में हम भी महाराज में सम्मिलित हो रहे हैं। क्या पता इस राष्ट्र के प्रताप से, आपके भाव के प्रताप से किसी न किसी रूप में कभी परमात्मा हमें नहीं मिल जाए। रास रचो है यमुना किनार गंगा रास रचो
भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज सुंदर महाराज भगवान आज गोपियों के साथ कर रहे हैं। गोपियों को थोड़ा मान हुआ कि भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हर गोपी को आज यह लग रहा है कि भगवान हमसे, जैसे ही गोपियों को मान होगा महाराज, भगवान किशोरी श्री राधा रानी को लेकर उस महाराज से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर के महाराज किशोरी श्री राधा रानी को भी मान हो जाता है। राधा रानी भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब मैं चल नहीं सकती, मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं है। भगवान ने कहा तो क्या करें? भगवान ने कहा हे किशोरी जी, आप एक काम करो कि अब आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान जैसे ही नीचे की ओर झुके कि किशोरी जी उनके कंधे पर बैठ जाएं, लेकिन महाराज जैसे ही किशोरी जी भगवान के कंधे पर बैठने को आरूढ़ हुई, तैयार हुई, भगवान किशोरी जी को भी छोड़कर वहां से निकल जाए। भगवान आज गोपिकाओं को, राधा रानी को महाराज उसी राजमंडल में छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ऐसा क्यों किया? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान पहले तो जीव को अपने समीप बुलाता है और समीप बुलाने के बाद भक्त को टटोलता है कि कितने पानी में। जिस प्रकार हम बाजार में जाकर एक घड़ा भी लेते हैं ना, तो उसको 10 बार ठोक करके देखते हैं कि घड़ा कितना मजबूत है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, अपने भक्त को परखते हैं कि मेरा भक्त कितनी भक्ति में है, इसके अंदर कितना मान है, कितना अभिमान है, कितनी भक्ति और कितनी श्रद्धा है। भगवान पहले जीव को अपने पास बुलाता है और एकाएक उस जीव के सामने संतर्पण हो जाता है। फिर भगवान देखते हैं कि दोबारा मिलने के लिए मुझसे कितना तरफ जितनी ज्यादा होगी, दोबारा परमात्मा से मिलन उतना ही सुखद होगा। ये भक्ति का एक अंग है। भगवान जैसे ही सबको छोड़कर चले जाते हैं, सारी गोपियां रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, मानो उनका सब कुछ आज चला गया हो। आज गोपियों को, राधा रानी को ऐसा लग रहा है कि केवल हमारे प्राण ही शरीर से निकल रहे, बाकी जितना सब कुछ था वो आज कृष्ण के साथ ही हमारा चला गया।
जगह जगह देखती है, यमुना के किनारे जाकर के भगवान को खोजती है, वन में जाकर के भगवान को देखती है, लताओं पताओं में कुंज वनों में परमात्मा को खोजती फिरती है गोपियां। हे प्रभु, आप कहाँ चले गए? आप इस प्रकार हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? महाराज, गोपियां वन में भगवान को खोजती हैं, ढूंढती हैं। पीपल का वृक्ष दिखता है तो पीपल से कहती हैं, बरगद का वृक्ष दिखता है तो बरगद से पूछते हैं कि हे पीपल देव, आप में तो साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है। बरगद से कहती हैं, हे वट वृक्ष, आपने तो साक्षात हरिहर वास करते हैं। आपने मेरे विष्णु को कहीं देखा हो तो मुझे बताओ। तुलसी के वृक्ष से गोपियां पूछती हैं, हे वृंदे, हे तुलसी माते, आपके बिना तो मेरा भोजन, मेरा गोविंद भोजन भी नहीं करता। अगर आप कृपा करके हमें ये बता दें कि गोविंद कहाँ है तो आपकी महती कृपा हो। कभी यमुना से पूछते हैं, कभी वृंदावन के पर्वतों से गोपियां पूछती हैं, कभी वृक्षों से गोपियां पूछती हैं कि मेरे कृष्ण आकर गए कहाँ। खोजते खोजते जब थक जाती हैं, भगवान नहीं मिलते, तो सारी गोपियां एक जगह बैठकर बीच में राधा रानी को बैठाकर महाराज एक सुंदर गीत का गान करती हैं, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। ऐसा उस गोपी गीत का भाव है महाराज, जिसमें गोपियों ने अपने समस्त भावों को कहा है कि हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे श्री कृष्ण, आप हमें छोड़ करके कहां चले गए? गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विलीनितम कल्पसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अर्थात गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, आपकी कथा जीवन को अमर बनाती है। तब कथामृतम, जो कथा रूपी अमृत पान करते हैं, वो हमारे जीवन को अमर बनाती है, अमृत प्रदान करती है, तमोगुण को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहते, ये बड़े बड़े कवियों और वेद पुराणों में लिखा हुआ है। हे प्रभु, आपकी कथा सभी कलमशों को नष्ट करती है, सारे दुख दरिद्रों को हर लेती है। नाथ, हम तो चाहते हैं कि हमारे प्राण पखेरु अभी निकल जाए, लेकिन ये निगोरे प्राण हमारे शरीर से नहीं निकलते। गोपियां ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि गोपियों के जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, और अगर गोपियों के जीवन में कृष्ण नहीं है तो मानो उनके जीवन में कुछ भी नहीं। आज गोपियां महाराज ऐसे तड़प रही हैं और कहती हैं कि ये हमारे शरीर से प्राण भी नहीं निकलते, और ये प्राण निकलेंगे भी तो कैसे? बिना कृष्ण के ये प्राण हमारे शरीर से नहीं निकलेंगे। महाराज, गोविंद गोपियों के भाव को सूक्ष्म रूप में देख रहे हैं। गोपियों के मनोभावों के दर्शन करने के बाद भगवान वहां पर प्रकट हो गए, और मनमत कामदेव के मन को भी मतने वाला जिनका सौंदर्य है महाराज, लाखों कामदेवों को मर्दन करने वाले जिनकी कांति है, ऐसे भगवान आज गोपियों के बीच में प्रकट हो गए महाराज। गोपियों ने भगवान से अनुनय तय किया, इस प्रकार हमें छोड़ करके मत जाया करो, आप हमारे सर्वस्व हो, आप हमारे प्राण हो। भगवान महाराज गोपियों के मनोरथ को सुना, जाना और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, और पुनः राज आज भगवान ने प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही राज प्रारंभ किया महाराज, तो उस महाराज में कामदेव आ गए। जैसे ही कामदेव आए तो भगवान ने कहा, श्रीमान जी आप कौन है? कामदेव कहता है मैं काम हूं। भगवान कहते भैया यहाँ आने की कृपा की। तो कामदेव कहता है कि हे गोविंद, जिस जगह एकांत में एक स्त्री और पुरुष का संगम होता है, वहां मैं सदा ही पहुंच जाता। भगवान ने कहा तुम्हें याद नहीं है जब मैंने शिव के रूप में तुम्हें भस्म कर दिया था, तुम फिर से आ गए? कामदेव ने कहा शिव के रूप में? बोले हाँ। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं,
जब से सारे नयन भगवान ने कहा याद नहीं है तुमको, भूल गए? कामदेव कहता है प्रभु मुझे तो याद है, लेकिन फिर भी मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा तो मानोगे नहीं? कामदेव कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला करोगे कि मैदान वाला करोगे? कामदेव कहता है किले वाले युद्ध तो हम रोज ही करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज मैदान में महाराज भगवान और कामदेव के बीच में युद्ध छिड़ गया। युद्ध वैसा वाला युद्ध नहीं, जो कथा को श्रवण करने वाले श्रोता हैं वो समझ रहे होंगे कि कौन सा युद्ध छिड़ा रहा। कामदेव ने अपने सारे बाणों का प्रयोग कर दिया भगवान पर, लेकिन भगवान पर महाराज कोई असर नहीं हुआ। और असर होगा भी तो कैसे होगा? भगवान तो साक्षात योग योगेश्वर है। योगियों के भी योगी, उन पर काम का क्या असर? काम थक हार कर वहां से महाराज विदा लेकर के चला गया। भगवान ने रास प्रारंभ किया, और जब रास प्रारंभ किया तो ऐसा रास हुआ महाराज कि कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ के कानों में भी रास का स्वर पहुंच गया। माता पार्वती रास में आने के लिए तैयार हो गई। भगवान शंकर उनसे पूछते कहां, तो पार्वती मैया कहती है कि हम महाराज में जा रहे हैं। भोलेनाथ कहते हमको भी ले चलो। तो मैया पार्वती कहती है वहां पर पुरुषों को जाना प्रतिबंधित है, वहां पर केवल माताएं बहनें ही जा सकती, केवल स्त्रियां ही जा सकती। भगवान ने फिर भी विनय की, फिर भी कहा माता पार्वती से हमें भी ले चलो। तो महाराज ये छोटा सा प्रसंग हम भजन के माध्यम से सुनते हैं ना। सुनाए भजन है, सुनाए भजन। एक दिन बोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए। एक दिन बोले भंडारी बन के सुंदर नारी आ गए हैं।
माता पार्वती ने बहुत मना किया, लेकिन शंकर जी गोपी बनकर आ गए। और जैसे ही आए तो भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि महाराज शंकर जी ऐसे नाचे कि जैसे घूंघट हटा तो जूड़ा, चंद्रमा, रुद्राक्ष सब दिख गया। भगवान देख करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और आज भी ब्रजमंडल में जो कोई जाता होगा तो वृंदावन में एक शंकर जी का गोपी स्वरूप में एक मंदिर है, जिसको हम कहते हैं गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। आज महाराज हम सबके बीच में ग्राम बहिरिया कला से हमारे परम आदरणीय सम्माननीय बहिरिया में जो हमारी कथा हुई थी तो उसके मुख्य स्रोत यही थी। आदरणीय ठाकुर श्री भगवत सिंह जी वकील साहब का आगमन हुआ, जो स्वयं भी रामचरितमानस के प्रकांड विद्वान और राम कथा के सरस वक्ता है। आप श्री का यहाँ पर आगमन हुआ। मैं अपनी समिति और आप सभी की ओर से आदरणीय वकील साहब का व्यास से स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आप भी सभी वक्तों का स्वागत करें। आइए महाराज कुछ